आदाब, नमस्कार। बीओ इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त है मेरठ में। मेरठ इंडिया इंडिपेंडेंस की पहले रेवोल्यूशन 1857 का एक मेजर 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 सेंटर था। यहाँ पॉलिटिक्स भी वैसे ही होती है, रेवोल्यूशनरी काइंड। यहाँ से बीजेपी ने टिकट दी है अरुण गोविल को, जो 1980s में एक सीरियल आया था रामायण, जो कि हिंदूज का सबसे पवित्र ग्रंथ है। उसके सीरियल में लॉर्ड राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल ने। हम उनका कैंपेन ट्रेल कवर कर रहे हैं, उनका कैंपेन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग जो है फूल से लेकर सड़कें धो रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं उनका प्रचार और अरुण गोविल से करते हैं बातचीत। दीपक जी, मेरठ में ही रहते हैं आप। ये अरुण गोविल जी जो राम का चरित्र निभा रहे हैं, तो अभी भी लगता है कि ये राम है आपको, या क्या सोचते हैं इनके बारे में आप? नहीं, राम तो राम ही है, लेकिन ये तो इनका तो नाम अरुण गोविल है, तो इंसानी जाहिर सी बात है, राम तो राम ही है। तो लोग इनकी आरती उतार रहे हैं, फूल दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, सड़क धो रहे हैं जहां से निकल रहे हैं। सब अपने अपने मन के करने की और बात है भाई साहब। तो यहाँ पर वोट अरुण गोविल को पड़ेगा, जो राम का किरदार निभा चुके हैं, या फिर बीजेपी के नाम पे, या लोगों का मूड है कि परिवर्तन करेंगे? नहीं, बीजेपी के नाम पे वोट मिलेगी, मोदी के नाम पे। हमारे साथ अरुण गोविल जी हैं। हमने कहा था अरुण गोविल जी की कैंपेन ट्रेल कवर कर रहे हैं। लोग फूल चढ़ाए दे रहे हैं, आरती करे दे रहे हैं, सड़कें धोए दे रहे हैं। इतना तगड़ा प्यार मोहब्बत उस दौर में 80s में 90s में मिलता था। आपको लगता था कि 40 साल बाद भी आपको लोग याद करके इतनी मोहब्बत देंगे? आपने एक्सपेक्ट किया था? हाँ, ये नहीं, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन जब रामायण जब पीक पर आ गई थी उस समय जो था, तो वो उसके बाद फिर वो मिलता रहा बेसिकली। हाँ, और जब ये कोविड में रामायण एक बार टेलीकास्ट हुई थी दूरदर्शन पर, उस वक्त इट हैड क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, और अब चुनाव में ये जानने के बाद भी कि मैं चुनाव में आ गया हूँ, लोगों का जो प्यार और जो इज्जत है वो और ज़्यादा बढ़ गई। आपको जब एक्टर थे आप, तो लोग आपके पास आते थे। आप जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन है, वोट मांग रहे हैं, तो आपको जनता के बीच जाना पड़ रहा है। ये किसी भी मुश्किल है थोड़ा? किसी भी अपने जो काम आपने हाथ में लिया है उसको करने के लिए आपको जो भी करना चाहिए, जो करना पड़ता है, वो तो करना पड़ेगा आपको। Why not? तो उसको आप और क्या होता है, अगर आप सोच समझ के कोई काम हाथ में लेते हैं ना, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स सब आपको पता होते हैं कि क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। तो जब वो क्लैरिटी होती है ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी या ऐसा कुछ बात नहीं होती। आपका सर एक स्टेटमेंट है जो बहुत वायरल हुआ और उसको अपोजिशन ने इस्तेमाल भी किया, और मैं भी जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि 400 दीजिए मोदी जी को, अगर संविधान बदलना होगा, संविधान वाला जो पूरा वो है। अगेन वही मैं कह रहा हूँ, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया। आप बताइए जी। मैंने नहीं कहा था ये, मैंने कभी ये कहा था कि 400 का दायरा उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया है। उनकी सोच में ज़रूर ऐसा कुछ होगा कि जिसे वो करना चाहते हैं और उसके लिए 400 की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने कहा। संविधान बदलने की बात अलग हो गई। अच्छा, ठीक है। संविधान बदलने की बात तो इसके साथ हुई नहीं कहीं भी। वो ज़बरदस्ती दो चीज़ों को अलग अलग जोड़ के वो बना दिया गया। थोड़ा मीडिया बना दिया गया। थोड़ा मीडिया से टफ टाइम तो हो रहा है अरुण जी आपको? नहीं होता है, मीडिया होता है इस काम के लिए, टफ टाइम देने के लिए। मीडिया पॉजिटिव थोड़ी करता है कभी भी। हाँ। मीडिया ये नहीं कहेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, लोगों से मुझे क्या मिल रहा है। वो ये कहेगा कि लोगों से मुझे क्या नहीं मिल रहा है। नॉर्मली यही होता है मीडिया का काम बेसिकली। जो टफ टाइम, मीडिया इज गिविंग यू टफ टाइम। नो टफ टाइम, इट्स देयर पार्ट एंड पार्सल यार। वो ये उनका अपना वो है, उनको भी तो कुछ करना है, उनको भी काम है। वो चीज़ें निकाल कर लाते हैं ऐसी। वो भी जानना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है जिससे हम बात कर रहे हैं उसमें कितना वो है, मैटर कितना है, उसका कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है उसका। तो वो ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है ना, वो जायज़ होता है। चलिए, अच्छी बात है, यू आर टेकिंग इट लाइटली। आप मुस्कुरा के बात करें कि कुछ ये सवाल एक बार पूछना चाहता हूँ, और इसको लेके बार बार सवाल पूछ ही रहे होंगे सारे जर्नलिस्ट जो आ रहे होंगे। यहाँ पर बात कर रहे थे लोगों से, लोग कह रहे हैं ठीक है आए हैं अरुण गोविल जी,
पर ऐसा तो नहीं कि एक बार वोट लेके चले गए फिर आए नहीं। अक्सर सेलिब्रिटी कैंडिडेट हेमा मालिनी भी जीत रहे पर लोगों को नाराजगी है, हेमा मालिनी जी आती नहीं है, मिलती नहीं है, और एक और सेलिब्रिटी है मिलती नहीं, वैसे उसके बाद भी तीसरी बार खड़ी हो रही है। लेकिन अगर आती वो- नहीं, मिलती नहीं तो दूसरी बार भी क्यों वोट दिया था उनको? मोदी जी के नाम पे। तो इस बार भी फिर मोदी जी के नाम पे मिल जाएगा अगर ऐसी बात है तो। ऐसा नहीं होता, देखिए हर फैक्टर होता है। एग्रीड, इस बार का इलेक्शन टोटली मोदी जी के नाम पे है, हाँ। ठीक है ना। लेकिन उसमें और कई चीज़ें होती हैं, हाँ। जो कौन आपका कैंडिडेट कौन है, उसने कुछ किया है नहीं किया है, उसके ऊपर भी जो उसका बेसिक कुछ वोट उसके होते हैं, कुछ वोट जो जैसे मोदी जी हैं उनके लिए होंगे वो, तो कई चीज़ों में बटा होता है। ऑफकोर्स मैक्सिमम पोर्शन जो है उसमें वो मोदी जी का है कि मोदी जी के नाम पे ये चुनाव है, वो तो वो डेफिनेट है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा, मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा और उसके बाद भी वो दोबारा खड़ी हुई और जीत गई। अरुण गोविल जी यहीं रहने वाले हैं, मेरठ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, यहीं घर लेंगे। घर ले लिया आपने? घर लगा ले। मैं इलेक्शन में कैंपेन करूँगा, पहले घर देखो। अच्छा, अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तब सोचूंगा ना भाई, अभी तो रिजल्ट नहीं आया ना। आपने कहा 4 जून को पता लगेगा, आप खुद ही कह रहे हैं, तो 4 जून तो आने दीजिए। जीतेंगे तो घर लेंगे, मतलब हारने के बाद भी, मतलब अगर भगवान करे आप जीते, आई विश यू गुड लक, बट रहेंगे तो यही ना, जीते या हारे। भाई मैं डेफिनेटली जीतूंगा, उसका अगर का क्या सवाल है? अच्छा। मुझे अगर बात समझ में नहीं आती आपकी। तो मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं तो बोलूंगा ही, मैं कैसे बोल दूं आप वही वाली जीतेंगे? बात है, मीडिया है। Come on sir, how can I sir? Arun ji, come on, I can't say that. There's a same level playing field. I have to give it to the people. People will decide. लोग चुनेंगे कि आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मुझे पूरी I wish you luck. मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा, ठीक है। और मैं एक बार जब कह चुका हूं कि मैं यहाँ रहकर इसे अपनी कर्म भूमि बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। बॉटम लाइन इज दिस। अब ये आखिरी सवाल मुझसे, और मजा आ रहा है आपसे बात करके। मैं कुछ और सोच के आया था, बट आई एम हैविंग गुड फनी कॉन्वर्सेशन विद यू फॉर दैट मैटर। इट्स अ लाइटर कॉन्वर्सेशन, दैट्स व्हाट आई डू। which is good to know. अब आपका वो बयान, रैली वाला बयान काफी वायरल है, मतलब अभी मैं देख रहा था वो बहुत सारे चैनल्स ने, अखबारों में फ्रंट लाइन है कि मेरी वाइफ ठाकुराइन है, वो नाराज हो जाती हैं जब मैं लेट आता हूँ, तो लोग उसको देख रहे हैं ठाकुर समाज को मनाने के लिए आपने क्या, आप उन्हें वाइफ की कास्ट बता रहे हैं, ऐसा भी लिखा है लोगों ने, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, क्या होता है, अच्छा अगर मैंने कास्ट बता भी दी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई अर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पॉलिटिशियन ना अरुण जी, नहीं बता भी दी तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो जब हैं वो भी यूपी की हैं, अलीगढ़ की हैं, है ना। उनके जो फोर फादर्स थे वो अलीगढ़ के एक विलेज से हैं और दे आर चौहान ठाकुर हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर मैंने बता भी दिया तो कोई प्रॉब्लम। हालांकि मैंने उस रेफरेंस में वो नहीं कहा था, पर अगर उस रेफरेंस में वो लेना चाहते हैं तो दे मोस्ट वेलकम, जरूर लें। आपने मेरठ क्यों चुना? क्योंकि मेरठ में आप पैदा हुए थे या बीजेपी ने मैंने बोला? नहीं चुना था ये, दे थॉट, बीजेपी थॉट के, मुझे मेरे से पूछा गया था बाद में कि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा फिर मेरे से पूछा था कि भाई हम ऐसा चाह रहे हैं, इज इट ओके? ओके। पॉलिटिशियन टफ थी या एक्टिंग टफ थी? मतलब दोनों के अपने चैलेंजेस होते हैं। नहीं, दोनों के अपने अपने चैलेंज। पॉलिटिशियन मानो तो टफ होती है, नहीं मानो तो टफ होती है आपको, और एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट होता है। अब वो थोड़े दिन बाद पता लगेगा यहाँ पर आके। नेचुरल बॉन्ड टैलेंट होता है। यू टुक अ लॉन्ग टाइम। हाँ, मेरा मन नहीं था, बहुत वक्त लिया आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मेरा आने मन में। था ही नहीं कभी भी आने का। It happened recently on the day when रामलला was consecrated। उस दिन मेरे मन में आया था, वो भी पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया था, एक जन सेवा करने का थॉट मन में आया था। और वो अब राम जी ने सुना और राम जी ने ऐसे घुमा के वो मेरे पास भेज दिया। अरुण जी, राम जी का एक आपने कैरेक्टर निभाया और आप लोगों ने वो जिया, बहुत साल जिया, और ये बताइए कि वो बहुत टफ भी है, क्योंकि फिर आपको लोग लेंगे भी उस तरीके से। अब आप अरुण गोविल कम है, राम की इमेज यहाँ पर जनता जिस तरीके से, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके पास। चैलेंज है, उसमें फिर ये देखना पड़ता है आपको कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। कई बार क्या होता है ज़िंदगी में ना, प्लस माइनस होता है, हमेशा हर चीज़ में प्लस माइनस होता है। अगर हम इसको मेंटेन नहीं करते, मान लीजिए, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। जो मैं करता था वो मैं नहीं कर पाया। फिर फिल्म इंडस्ट्री में था मैं इससे पहले, आई यूज्ड टू डू कमर्शियल फिल्म एंड आई वाज डूइंग वेरी वेल। वो नहीं हो पाया इसके बाद। फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। रामचंद्र जी देख रहे हैं और किसी फिल्मी गाने में डांस करना पड़ा, थोड़ा रोमांस करना पड़ा एक्टर्स के साथ, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, इसलिए वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो वो उसके दूसरे तरीके से जो है, उसके दूसरे तरीके से माइनस हुआ। लेकिन अगर मैं कुछ और कर लेता तो 40 साल बाद लोग मुझे उस काम के लिए याद नहीं करते।
वो प्लस है। तो आपने अपने करियर में सैक्रिफाइस आज किया। जितनी इज्जत मिलती है, जितना सम्मान मिलता है, जितना प्यार मिलता है, तो मैं कुछ और भी कर लेता तो भी नहीं मिलता मुझे। किसी के आपने देखा है लोग किसी की आरती करते हो, आशीर्वाद लेते हो लोग कि हमारे सर पे हाथ रख दो। मीडिया का व्यक्ति है, मेरा कैमरामैन जो फॉलो करता रहता है दिन रात, आज पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने कैमरा दिया किसी और को, उसने कैमरा किसी और को दे दिया। हाँ, उसने कैमरा किसी और को दे दिया, गाड़ी पे मेरे ऊपर बराबर में आया, सर एक बात कहूँ, हाँ मेरे सर पे भी रख के मुझे आशीर्वाद दे दो। वो आदमी रोज 20-25 दिन से मेरे साथ घूमता है सुबह से लेकर रात तक, पता नहीं आज उसको क्या हुआ था। तो ये है लोगों के, कभी लगता नहीं मैं भी आम आदमी हूँ, अरुण गोविल, लगता है कि जनता आपसे इतनी मोहब्बत कि कोई हाथ, लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हाथ नहीं मिलाया, घर नहीं आए, चाय नहीं पी, ये बयान दे दिया, लगता नहीं झंडाट में मैं अरुण गोविल हूँ। नहीं वो अपना अपना होता है सबका। मैं अरुण गोविल तो वही हूँ, मैं एक आम इंसान ही हूँ, समझे ना। अब लोग कहते हैं आशीर्वाद दे दो, मैं सर पे हाथ रख देता हूँ। मैं आशीर्वाद देने की ना तो मेरी हैसियत है, ना मुझे अधिकार है, समझे ना, और ना मैं इस काबिल हूँ। अब वो कहते हैं तो मैं इतनी सी इच्छा है उनकी पूरी कर दो, अब मैंने सर पे हाथ रख दिया, उसकी पूरी हो गई उसकी इच्छा, वो खुश हो गया। ये बताइए, यहाँ पे अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के लोग उनको राम की तरह पूज रहे हैं, फूल दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सड़क धो रहे हैं। अभी भी आप लोगों के लिए जहन में वो राम है या वो एक कैरेक्टर के तौर पर उनको देख रहे हैं? फिर उनकी आरती वारती क्यों कर रहे हैं, इतनी पूजा क्यों कर रहे हैं? सर वैसे तो जो है यहाँ पर बीजेपी का ही ज्यादा शोरगुल है, और बचपन से हमारी उम्र के लोगों ने, हमारी उम्र के जो युवा हैं, उन्होंने जो है श्री रामायण सीरियल देखा था, तो बचपन से ही राम के रूप में वही दिखाई दिए। इस बात और उनकी मान्यता श्री राम जी से जोड़ रहे हैं, बस ये सर, बस श्री राम को जोड़ रहे हैं। और पार्टी बीजेपी है, पार्टी बीजेपी के नाम पे पड़ जाएगा, वोट पड़ जाएगा तो बिल्कुल पड़ेगा। अरुण गोविल से लेना देना नहीं है। नहीं, अरुण गोविल जी का तो पूरा महत्व है। अच्छा, रामायण की वजह से जिन्होंने राम को नहीं देखा है, उन्होंने सीरियल के जरिए अरुण गोविल जी, भगवान राम को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्हें रामायण सीरियल के जरिए उनकी आकृति बनती है माइंड में, अरुण गोविल जी की आकृति बनती भी, उनको लोग देखते हैं कि वो रामचंद्र अगर दिखते होंगे तो ऐसे दिखते होंगे। राम कैसे होंगे तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं ना, तो वैसे ही नजर आ रहे हैं कि यही है राम। आपका क्या मानना है? सही बता रहे हैं भाई साहब हमारे। यहाँ बीजेपी को ही पड़ेगा वोट? समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अरुण गोविल के आने से, या फिर कुछ? यहाँ तो बीजेपी का ही जोर है ज्यादा बीजेपी का जोर है। जी जी। तो अरुण गोविल को आप कैसे देखते हैं? राम के तौर पर लोग उनको पूज रहे हैं, उनके जहन में अगर कोई राम की तस्वीर है, कोई पिक्चर है, तो अरुण गोविल की है। जी जी हाँ? जी सर। इतना बढ़िया साफा लगा के आप खड़े हुए, आपका नाम बताइए। सनी। सनी। सनी क्या करते हैं आप? तेल मांगते हाँ, बैंड बजाता हूँ मैं। बैंड बजाते हैं। तो अरुण गोविल राम बने थे एक सीरियल में रामायण की, तो वो रियल कैरेक्टर रखते हैं कि अब आपको लगता है कि नहीं रियल में तो अरुण गोविल कुछ और है, राम तो कुछ और थे? सच बात है, अरुण गोविल डायरेक्टर है बस, और राम तो राम ही है, राम को किसी ने नहीं देखा, ये तो उनके स्वरूप है बस। तो लोग उनकी आरती पूजा क्यों कर रहे हैं इतनी? बस लोगों की श्रद्धा है, उन्होंने लोगों ने राम को उन्हीं के रूप में देखा इसलिए कर रहे हैं। बताओ वरना तुमने देखा राम जो किसी और के रूप में? बस ये है, इसलिए लोग राम ही समझ रहे हैं। और जाहिर सी बात है बीजेपी है जो राम को लाए हैं उनको ही लाएंगे। वो मेरठ में राम को ही लिया है, टीवी सीरियल राम को लिया है, अयोध्या में राम मंदिर लिया है, तो यूपी में श्री राम को उठा के लिया है मोदी जी हमारे। अच्छा, मेरठ कहते हैं कि जो है रावण की भी कोई ससुराल थी यहाँ पे। रावण की भी ससुराल थी। हाँ, फिर सुरुखेड़ा। फिर तो राम जी का भी तो जन्म यही हुआ, अरुण गोविंद जी का। अच्छा, इसलिए उनकी भी जन्म